माँ जी आपकी दवा ये लीजिए। क्या 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 इतना बड़ा धोखा। माँ जी रुकिए। दवाई एक्सपायर है क्या? नहीं माँ जी, एक्सपायर होने की उम्र तो आपकी है, हमारे साथ तो उससे भी बड़ा धोखा हुआ है। आप बेड पे अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़िए, मैं अपने हक की लड़ाई लड़के आती हूँ। भैया दवाइयों के साथ ईमान बेच के भी खा गए क्या? क्या बोल रही है मैडम? ये क्या है? ये दवाई है। क्या लिखा है इस पे? विटामिन D3 सैशे। मासूम बनने का नाटक कहीं और कीजिएगा, इस पे साफ साफ लिखा है शुगर फ्री। मेरी फ्री चीनी कहाँ है भैया? अरे चीनी थोड़ी मिलेगी। पिछली बार आपने कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं दिया, मैं चुप रही, पर इस बार मैं सहन नहीं करूंगी। मैं ओपी बहू प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक मुझे मेरी फ्री शुगर नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। What the fuck? तेरे को एक और रिश्ता आया? अरे यार मेरे घर पे तो कोई मेरी शादी की बात ही नहीं करता है। इनको याद ही नहीं है कि इनके घर पे एक जवान लड़की बैठी है। सबकी शादी हो गई है यार, मुझे लगता है मैं ही रह गई हूँ बस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच यार। अरे विश तो मांग। अच्छा हाँ। ऊपर वाले मैं अपना अगला बर्थडे अपने पति के साथ मनाना चाहती हूँ, नल्ले दोस्तों के साथ नहीं। मम्मी सुनिधि और रजस्वी की शादी को 6 महीने होने वाले हैं और अंजलि ने भी रोका फाइट वाली पोस्ट डाल दी। मेरे वाला कब आएगा? क्यों इतनी वेट करा रहा है? अभी यार मैं तंग आ गई हूँ इतने सालों से सेम घर में रहते, बचपन से इसी घर में हूँ यार। मम्मी ये देखो क्या रिसर्च आर्टिकल आया हुआ है कि लड़कियों की शादी ना सही उम्र में कर देनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते अच्छे नहीं आते हैं और फिर बाद में बच्चे करने में भी दिक्कत होती है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे सारी ड्रेसेस ज्वेलरी सब ढूंढ रखा है यार अपनी शादी के लिए, बस शादी नहीं कराने मेरे घर वाले। पढ़ाई कर रही है क्या? लिस्ट बना रही हूँ कि अपनी शादी पे किस किस फ्रेंड को बुलाऊंगी। मेरी शादी करा दो, कुछ महीने उसकी तैयारियों में और शॉपिंग में ही टाइम पास हो जाएगा मेरा, उसके बाद हनीमून में। शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। मैं संभाल लूंगी, बस करा दो मेरी। बिटिया की शादी कराओ, उम्र होगी है ना आंटी? मुझे भी यही लगता है, कब तक दूसरों की शादियों पे नाचती रहूंगी और खाती रहूंगी। सुन लो मम्मी, मेरा राजा बेटा कहाँ है? जब से काम से आया दिखाई नहीं। सासू माँ मैंने उनको कमरे में बंद कर दिया। गुड्डू खोलो मुझे। आप उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लो। क्या कॉल पे? मिलना ही तो है, कॉल पे मिल लो। क्या आपने भी तो मुझे कल मायके जाने वाली बात पे यही समझाया था। आपकी बात मेरे सर पे चढ़ गई है, इसीलिए पेलू जी आपसे आमने सामने नहीं मिलेंगे, वीडियो कॉल पे मिलेंगे रोज। याद करो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो मिलने क्यों जाना है? बहू तुम मेरी बातें कॉपी क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं आपके नक्शे कदम पे चलूंगी। तुम हमारी औलाद को हमसे दूर कर रही हो, तो आप भी तो मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रही हो, जो मेरे मिलने जाने के नाम पे धड़ताल करने लग जाती हो। अपने माँ बाप की याद तो सबको आती है ना सासू माँ। और एक अंदर की बात बताऊं, मुन्नी बुआ मुझे बता चुकी है कि आप कैसे एक एक महीना अपने मायके में पड़ी रहती थी। मैं तो फिर भी एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ। आधा जीना हराम तो इस मुन्नी ने कर रखा है मेरा। आप इसका बदला मुझसे क्यों ले रही हो? अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो मेरा बैग पैक करके मुझे प्यार से मेरे मायके भेजो, या फिर मैं ये चाबी फ्लश कर रही हूँ, फिर तोड़ती रहना दरवाजे। सासू माँ देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई, इतना खर्चा कौन करता है? रुको मैं तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। अरे उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, अब से यही मेरा घर है, मैं जैसे वहाँ पे रहती थी वैसे ही यहाँ पे रहूंगी, उनको भूल जाओ बाप। एक तो तुम खर्चे बढ़ा रही हो, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो। अरे नहीं नहीं सासू माँ, खर्चा मैं खुद उठाऊंगी अपना, जॉब ज्वाइन करने वाली हूँ मैं। तुम जॉब पे जाओगी तो मुझे घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलेगी ना, तो फिर मैं बैंकॉक कैसे जाऊंगी? और जॉब से आते ही तो तुम थक जाओगी, फिर तुम मुझे दादी कैसे बना पाओगी? और तुम घर पे नहीं होगी तो फिर कलेश कैसे होंगे? और कलेश और चुगलियां किए बिना मेरे से खाना हजम नहीं होता है ना, मेरे को खुल के आती है। होली तो कब की जा चुकी है, आप अपने रंग अब दिखा रही हो। आप भूल गई क्या? शादी से पहले आपने कहा था कि आपको मेरे काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। रंग दिखाने में देर की थी मैंने, पर पटाखे फोड़ने में नहीं करूंगी। और मैंने शादी से पहले काम करने की बात की थी, वो घर का काम था। और रही बात घूमने की, तो घूम भी लो, किचन से रूम, रूम से किचन। ऐसे तो मुझे चक्कर आने लग जाएंगे, और चक्कर खा के गिरने की आदत तो आपकी है ना सासू माँ। जॉब तो मैं ज्वाइन करके रहूंगी। फिर बेहोश हो गई। हम तो अपने ससुर से बहुत डरते थे, और तुम अपने ससुर को पापा यार करके बोलती हो। यार है वो तुम्हारे? मैं तो आज तक हनीमून पे नहीं गई, तुम्हें तो फिर भी वैष्णो देवी जाने दिया मैंने। हम तो सिर्फ सत्संगों पे जाते थे, वो भी अपनी सास के साथ। और तुम जब देखो यहाँ पार्टी पे जाना है, वहाँ जाना है। हमारे दिन की शुरुआत तो सास के तानों से होती थी, और तुम्हारे दिन की शुरुआत गानों से होती है। भाई बिग बॉस का घर बना रखा है, इतनी ऊंची ऊंची गाने कौन बजाता है? हमारे टाइम में तुम लोगों की उम्र के लोगों के 3-4 बच्चे हो जाते थे, और तुम तो खुद लवारिस बच्चों की तरह घूमती रहती हो। हम तो 50-50 लोगों का खाना खुद बनाते थे अकेले, और तुम तो 2 लोगों का खाना भी बाहर से ऑर्डर करती हो। अरे भाई जवाब क्यों नहीं दे रही? वैसे तो बड़े जवाब देती हो, पॉपकॉर्न खा रही हो और मेरे को ताड़े जा रही हो। ओ बहू रानी। हाँ जी, एक मिनट। अरे तुमने तार लगा रखी थी, मैं पिछले 5 मिनट से बोले जा रही हूँ, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हमने 50 साल अपनी सास की कड़वी कड़वी बातें सुनी है और उसके जुल्म सहे हैं। अरे तो वो क्या लेके गई इस दुनिया से? चुगलियां और बुराइयां तो कर रहे हो आप उनकी, तो आप उनके जैसे नहीं बनो ना, खुद भी जियो और मुझे भी जीने दो, सिंपल है।
ओए वैक्स कर रही हो? मैं भी अपना वैक्स का डब्बा लेके आती हूँ। यार बालों को पीछे से यू शेप में कट कर दे और आगे से भी थोड़ी सी फ्लेक्स निकाल दे। वार्डन को पता लग गया कि तेरे को अपर लिप्स बनानी आती है और वो पक्का आएंगी तेरे से अपनी मूंछें बनवाने। यार सिर घूम रहा है, दर्द कर रहा है, ये ले तेल लगा दे और चंपी कर दे अच्छे से। कपड़े धोने जा रही है, रुक मेरी शर्ट भी डिप कर दियो साथ में। 2 साल हो गए मैंने आज तक एक कपड़ा नहीं खरीदा किसी भी पार्टी के लिए। अरे भाई हॉस्टल की सहेलियां किस काम आएंगी? शोरूम से ज्यादा कपड़ों की वैरायटी हमारे हॉस्टल में मिलती है। ये बाल क्यों गीले कर रखे हैं? कर्ल्स कर रही हूँ यार, इसे पेन से रोल करूंगी, इसके ऊपर रबड़ लगा के और रात को सो जाऊंगी, सुबह उठूंगी तो कर्ल्स मिलेंगे। प्रेस दियो। बाल स्ट्रेट करने हैं क्या? अरे नहीं सैंडविच बनाना है यार। यार आज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। या तो 70-70 वाला पिज्जा मंगा लेते हैं या फिर ऐसा कर मैस से उबले हुए चावल ले आ, तड़का लगा के फ्राइड राइस बना लेते हैं। यार बहुत टैनिंग हो गई है। हाँ यार कोई नहीं, मेस वाले से बेसन और नींबू लेके लगा लेते हैं। अच्छा तभी मैं सोचूं मेस वाले से जब मैं पकोड़े बनवाती थी तो उसमें बेसन कम क्यों होता था? तुम पे मेहरबान हो जाता था ना वो। नो मैम। यार इतने स्लो पंखे में भी ठंड लग रही है। अभी 1 हफ्ता पहले तक तो एसी चल रहे थे, लगता है वो आ गई। अभी इतनी स्मोक है, थोड़े टाइम में तो सामने वाला घर तक नहीं दिखाई देगा। मम्मी मेरी कोई हुडी बाहर पड़ी है क्या? फर्श तो काफी ठंडा है, थोड़े टाइम में तो बिना सॉक्स के फर्श पे चल ही नहीं पाऊंगी। 440 वॉट का झटका लगेगा पैरों पे। यार सर्दियाँ आ रही हैं, अब ना आलस और नींद भी भर भर के आएंगे मुझे। वो तो तेरे को पहले भी आते थे। चुप कर यार, काम नहीं होता है। 25 की उम्र में ना 55 जैसी हड्डियाँ लगती है। हाय स्किन अभी से ड्राई होनी शुरू हो गई है। बस अब तो मॉइस्चराइजर की डब्बियां पे डब्बियां खत्म होंगी। यार अब तो रोज नहाते हुए भी मौत आएगी। नया डियो ले आऊंगी। बस 1 हफ्ता ही रह गया स्कूटी पे गेड़िया मारने का, उसके बाद तो ठंड से कुल्फी जम जाएगी। तुझे अभी से ठंड लग गई? हाँ यार आगे जाके पता नहीं क्या हाल होगा। मेरे को नहीं पसंद सर्दियाँ, कपड़े नहीं सूखते इतने दिन। गाजर मूंगफली गज्जक पिनिया खा खा के वेट और बढ़ जाना है। यार अब इन एस्थेटिक कपड़ों को छोड़ के ये मोटे मोटे भालू जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। हेलो आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। मम्मी पापा नहीं आए? अरे आंटी उनकी क्या जरूरत थी? उनसे ज्यादा तो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जानते हैं। ब्रो वैसे हाइट कितनी है तुम्हारी? 6 feet. लग तो 5'9" रहे हो। खड़े हो, चेक ही कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ए पैर ऊपर मत कर, नीचे हो। तो बेटा हॉबीज क्या है आपकी? नेटफ्लिक्स एंड चिल। हाँ और फ्री टाइम में ओवरथिंकिंग करना तो परमानेंट काम है इसका। नखरे उठा लोगे ना इसके? हाँ हाँ क्योंकि हमारी फ्रेंड ना रात के 2 बजे मोमोज खाने का मन कर रहा है वाली लड़की है। और गोलगप्पे भी बता। हाँ तुम दोनों के साथ में फोटो लेके देखते हैं। इंस्टा फीड पे अच्छे लगने चाहिए साथ। चल फोटो कर। पोल भी डाल लेते हैं। हाँ इन लोगों को ना थोड़ा बात करने के लिए भेज देते हैं। हाँ चलो। ए तुम कहाँ जा रही हो? अरे वैसे भी ये कंफ्यूज हो कि हमसे सुला लेने वाली है। तो हम साथ ही चलते रहते हैं। बैठो तुम, बैठो। कुंडली मिलवा लेते हैं दोनों की। नहीं पहले ना ये फॉर्म फिल करो। इसमें पास हुए तभी कुंडली तक जाएंगे। लो। और बताओ खाना बना लेती हो? आंटी रील्स बनाने के जमाने में खाना कौन बनाता है? मिसेज मूवी नहीं देखी क्या? सुनो जी कुछ बातें ना पहले ही खोल लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं इनके साथ कसोल और गोवा के ट्रिप पे जाऊंगी ही जाऊंगी। अगर आपको कोई एतराज है तो हमारी तरफ से साफ साफ ना आए। और आप लोग पेट फ्रेंडली तो हो ना? क्यों? क्योंकि इसका प्लान बच्चे पैदा करने का नहीं, डॉग्स अडॉप्ट करने का है। बागर बिल्ले जैसे दोस्त पाल रखे हैं वो काम है क्या? हमें ना अपने बेटे का घर बसाना है, कोई चिड़ियाघर नहीं। मेरे दोस्त बागड़ पिल्ले तो आप कौन सा लोमड़ी से कम हो? और आपका बेटा 1 नंबर का गधा है, गधा। चलो गाइस। मम्मी ये देखो मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ और मेरी सासू माई मुझे सिखा रही है। आप तो बोलती थी कि तू गाड़ी चलाएगी तो बंदे उड़ा देगी। आप मुझे कहती थी ना इतना गुस्सा करती है, ससुराल में कोई नहीं जलेगा। और मुझे तो यहाँ पे गुस्सा ही नहीं आता है। यानी प्रॉब्लम मुझ में नहीं, घर के माहौल में थी। आप मुझे कैसे जबरदस्ती टिंडे तोरी खिलाते थे और बोलते थे ससुराल में ये नखरे नहीं चलेंगे। पर मेरी सास को तो खुद ही इन सब्जियों से नफरत है। हर 2 दिन में तो मोमोज मंगा के खा रही होती है वो। मम्मी आप तो मेरे बर्थडे पे बस हैप्पी बर्थडे बोल के काम चला लेते थे, पर मेरी सास ने तो मुझे अभी से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ये देखो।
इतनी शॉपिंग क्यों करती है? क्योंकि मेरी सासू माँ बोलती है कि अगर तेरा पति कमाने का काम करे तो तू उड़ाने का करना। आप तो पूरी जिंदगी पापा के पैसे बचाते रह गए, खुद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मम्मी आप मेरे चंपू बन के रहने पे कितना खुश होती थी, पर मेरी सास को नहीं पसंद है। उनको तो चाहिए कि उनकी बहू सबसे हॉट बन के रहे। अगर यहाँ मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात कर लेना तो मेरी सासू माँ उन्हें काटने को दौड़ती है। आप तो कभी मेरी साइड नहीं लेती थी। आपको लग रहा है ना मैं बड़ी बड़ी फेंक रही हूँ? ऐसा करो एक हफ्ते के लिए यहाँ पे रहने आ जाओ, फिर आप भी गाने गाओगी। मेरी समधन सुपरस्टार, मेरी समधन सुपरस्टार। क्या बार बार पासवर्ड चेंज करता रहता है अपनी आईडी के? पक्का ना दूसरी लड़कियों से चैट करता होगा और फ्लर्ट मारता होगा। 10 मिनट से ऑनलाइन बैठा है फिर भी तेरा फोन नहीं उठा रहा। अब तू 10 दिन तक इसका फोन ना उठाई हो, मैं तो कहती हूँ 10 साल ना उठा। इन टॉक्सिक लोगों ने ना सीसीबीसी का रखा होता है यार। सीसीबीसी? चिकनी चुपड़ी बातें करने का कोर्स। तेरे वाला तो सबसे अलग निकला यार, कितने अलग तरीके से काट के चला गया। चलो ब्रो मत यार, तेरी जिंदगी में ना लाख गुना ज्यादा अच्छा लड़का आएगा और उसकी यादें यूं चली जाएंगी तेरी लाइफ से। और जो वो रुला रुला के डार्क सर्कल्स दे गए वो कैसे जाएंगे? अरे मामा अर्थ की ग्रीन टी अंडर आई पैचेस सब फिक्स कर देंगे। इसके अंदर ग्रीन टी और कोलेजन है जो तेरे अंडर आई एरिया को डीप अप करेगा और सारे डार्क सर्कल्स रिड्यूस हो जाएंगे। क्या सूदिंग इफेक्ट है यार इसका। तू भी मामाअर्थ की वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर ले और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड जागृति 2023 यूज कर लियो। बहन तू हीरा है हीरा, हीरे की कदर जौहरी करता है, उस जैसा कबाड़िया नहीं। रात को 2 बजे मम्मी के साथ गया था, बेवकूफ किसी लड़की को मम्मी बनाने गया था वो। यार ब्रेकअप में स्टार्टिंग में ऐसे दिल में दर्द होता है, पर मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि कुछ सालों के बाद तुझे खुद फील होगा कि मैं कैसे छपरी के साथ थी यार। ब्लॉक कर दिया ऐसे कैसे? रुक मैं बताती हूँ उसको। हेलो हेलो, शर्म ना आई तुझे? ब्लॉक कर दिया उसको। करूंगा, मेरी मर्जी। उसने फिनाइल पी लिया। क्या क्या बोल रही है? हाँ, ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि फिनाइल एक्सपायर निकली, नहीं तो एक्सपायर हो जाती। यार फोन किया था तो भाव खा रही थी, अब क्या बात करूं? भाव खा रही थी भाई, 3 दिन से खाना तक खाए नहीं, उसे कुपोषित हो गई है, गायब ना हो जाए बेचारी। ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या बोल रहे प्रिया? सिर मत पटक, सब ठीक हो जाएगा। इसको कुछ हो गया ना, तू जिम्मेदार होगा उसके लिए। मैं तो गुस्सा हूँ, उससे मुझे नहीं करनी बात। भाई जेल जाके वैसे भी बात नहीं कर पाएगा उससे, उसने हाथ काट लिया अपना। कुछ भी भेज प्रूफ। क्या प्रूफ? बॉयफ्रेंड है कि सीआईडी? ट्रस्ट नहीं है क्या तेरे को उस पे? हाथ काटने वाली थी वो। ये तो शुक्र मना मेरा कि मैंने उसे बचा लिया। केचप लगा क्या? प्रूफ देना पड़ सकता है। ओह शिट यार, वो तो टेरेस पे भाग गई। तो जाके पकड़ना उसे। अरे बारिश हो रही है ना, तो अभी कपड़े सुखाने गई है, पर मूड बहुत खराब है उसका। फोन करके मना ले, इससे पहले वो हार्पिक का शेक पी ले, उसे बाहर डेट पे ले जा खिलाने पिलाने, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हमारे बीच में क्या क्या हुआ मैं तुझे स्टार्टिंग से बताती हूँ। हाँ। जब हम मिले ना यार, तो मुझे इतनी तगड़ी फीलिंग आई उसके लिए, और हम इतने क्लोज आ गए। कितने? मतलब ऐसे इतने पास से 2 सेंटीमीटर का गैप होएगा। और फिर जब वो मोमेंट आया ना, जल्दी बता क्या हुआ फिर? तो फिर नेशनल एंथम बजने लगा। हाँ क्या? नेशनल एंथम बजने लगा और सब खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए ना। क्या बोले जा रही है? क्योंकि देशभक्ति जागी थी। देशभक्ति या रोमांस? हाँ यार। सही से बताना बात कहाँ तक पहुँची? तू भी ना पागल वागल हो गई है क्या? और बता क्या चल रहा है? क्या हुआ, कोई है क्या आसपास? हाँ, जो तू कह रही है वो बिल्कुल सही है यार। आंटी आ गई क्या? हाँ बिल्कुल। चल ठीक है, फिर जब फ्री हो तब कॉल करियो। हाँ अच्छा ठीक है, तू काम कर ले, आप बाद में बात करेंगे। बाय। कौन था? मानसी थी?